और बोलिए। और मैं देखिए यंग पर्सन हूँ, मैं जानता हूँ आज तक ले जो हमारे 10 साल पंचायत मुखिया पंचायत चला हमारे राज्य में, मैंने एक ही चीज़ सबसे बड़ा चीज़ देखा कि केवल बुजुर्गों के लिए यहाँ पेंशन लागू किया गया, हमारे गरीब तबके लोगों के लिए राशन व्यवस्था किया गया और इसमें जो है आवास की योजना रखा गया, लेकिन हम नौजवानों के लिए क्या प्रावधान रखा गया आज तक न हमारे नौजवान जान रहे हैं और न जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। आखिर हम लोग नौजवान किस क्षेत्र में जा रहे हैं, या ऐसे भी बोला गया है कि जो बच्चे होते देश के भविष्य होते, बच्चों के लिए इन लोगों ने क्या किया ये भी नहीं पता है। बस हमारे मुखिया हैं जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, बस सीमित है, 3 ही काम उनको दिखता है जहाँ से उनको शोषित करने का स्थान दिखता है। बस केवल आवास लागू करेंगे जहाँ से पैसा मोटा पैसा मिल पाती है। और रहा बात जो बुजुर्गों के लिए पेंशन रखा गया है, वो भी पेंशन देखा जा रहा है कि एक आध महीना आ रहा है तो भी फंस जा रहा है। उनको पेंशन को बनाना है तो ये क्या करते हैं कि उनको ब्लॉक दौड़ाया जाता है। यदि मान लेते उन्होंने सेलेक्ट किया अपना प्रतिनिधित्व को, तो उनको ब्लॉक जब जाना ही है तो क्यों सेलेक्ट करेंगे, वो क्यों उनको वोट देंगे? उनका तो जो भी समस्या है जी एक आपको मैं एक बोलता हूँ जी, आप ये वीडियो में हेमंत सोरेन को टैग करूंगा। आप युवा हैं, हकीकत बात तो ये आप लोग समझिए, आप लोग युवा हैं, आप लोग ऐसे लोग को मुखिया क्यों बना देते हैं जी? गवार लोग को नहीं, जमाना पिछली बार भी क्यों बनाओ, आप लोग क्यों नहीं सोचे? आप लोग को सोचना चाहिए। हमारा काम नहीं है बताने का, लेकिन ये देखिए कितना अच्छी बात करे। एक बात बताइए, हेमंत सोरेन को आप एक मैसेज देना चाहते हैं तो क्या दीजिएगा? जी, मैं हेमंत सोरेन जी को यही मैसेज देना चाहता हूं कि सत्ता में आने से जो पहले वादा किए थे कि हम बच्चों के लिए सोचेंगे, नौजवानों के लिए सोचेंगे, यहाँ युवा पीढ़ी के लिए सोचेंगे, लेकिन आज ये जो वादा किए थे वो नहीं दिख रहा है धरातल पर। केवल उनके बातों पर ही देखा गया कि हम नौजवानों के लिए सोचा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा एक अभी जो कंडक्ट कराया गया था जेपीएससी, जो हमारे झारखंड में बहुत बड़ा पब्लिक एग्ज़ाम होती है, उसका भी कंडक्ट हुआ और गरीब तबके के लोग फॉर्म भरा इसी उम्मीद के साथ कि हमारा कहीं उसमें भी सिलेक्शन हो पाए। लेकिन हमने देखा 6ठी जेपीएससी भी आज तक क्लियर नहीं हुआ और आन के फिर लटक गया। और न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि एक ही रूम से 37 बच्चे एक ही नंबर से पास हो गए, 33 बच्चे, जो भी 33 बच्चे पास हो गए। यदि ऐसा प्रोबेबिलिटी भी नहीं कहता है कि 33 कंटिन्यू एक ही आंसर को सही मार सके जब तक ले क्वेश्चन कॉपी लीक न हो। लेकिन मैंने यही अपने आप में ये सोचता हूँ कि जब मेरे ऊपर तबके के लोग ही इस टाइप का अगर ये चीटिंगबाजी कराए तो हम सब पढ़ने वाले नौजवानों को पढ़ने से कोई फायदा लगता है, मतलब डिमोटिवेट हो जाता है इंसान कि यार मतलब नहीं होगा। इसलिए होगा कि अब बताइए, जो मेहनत करके जाता है वो अपने आत्म भरोसा के ऊपर रहता है, और जो मान लेते पैसा या सोर्स पैरवी के साथ जाता है वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, तो डेमोरलाइज होने का एकदम डेफिनेटली बनता ही बनता है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप यहाँ के मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे, माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर? हाँ, मेरा मंत्री जी से ठाकुर जी से ही उम्मीद, फर्स्ट टाइम मैंने जाना, इन्होंने 10 साल से सेवा भी किया। इस आने से पहले मंत्री जी से कुछ कार्य इनका भी बहुत बड़ा सराहनीय भी रहा। और कुछ देखा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में इन्होंने पहले दौरा कर रहे थे, वो दौरा भी बंद हो गया। नहीं, हमारे क्षेत्र में जैसे हमारा ग्राम हो गया, इन्होंने बोला कि नहीं, जिस टाइप की समस्या हमारे ज़िला में उत्पन्न होगी उस समस्या का निदान के लिए मैं तत्पर रहूँगा। आज देखा जा रहा है कि मंत्री जी का जितना भी आगे पीछे वाले लोग हैं उनका ही केवल चल रहा है, दाल रोटी गल रहा है, और बाकी हम सभी नौजवानों के लिए कहीं किसी भी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, आज उनके लिए मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं कोई रोजगार का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, किसी चीज़ की योजना भी मतलब नहीं चलाई जा रही। जैसे यहाँ पे वृद्धा पेंशन चला दिया जाता है और बहुत सारी जैसे विधवा पेंशन चला दिया जाता है, बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो मतलब ग्रेजुएशन करके, स्नातक करके, स्नातकोत्तर करके लोग घूम रहे हैं, उनके लिए मतलब कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो थोड़ा सा मजाक भी लगता है, इस वजह से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार भत्ता देने की वादा किए थे। ठीक है, इस वादे में थोड़ा सा इस वजह से हंसी के पात्र बन जाते हैं हम लोग
नौजवान और शिक्षित लोग, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला था कि साल भर के लिए हम 1400 रुपया कुछ राशि शिक्षित लोगों के लिए जो बेरोजगार पड़े हैं उनको देंगे। अगर 365 दिन से देखा जाए तो 4 रुपया कुछ पैसा एक चाय का दाम भी नहीं निकलता है। अब इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हम नौजवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप शिक्षित तो हो गए हैं लेकिन एक चाय के काबिल भी नहीं। चाय के काबिल नहीं। बड़ा दुख होता होगा ये सब सुन के। दुख होगा ही होगा। एक तो मान लेते हैं ठीक है शिक्षित हुआ, उसमें उसके पेरेंट्स भी बहुत उम्मीद के साथ उनको पढ़ाए कि ठीक है कुछ जॉब पालेगा, घर गृहस्थी संभालेगा, हम लोगों को भी संभालेगा। लेकिन आज तो देखिए पढ़ लिख कर अपने बाप मम्मी पर ही जो भी है डिपेंड रह रहे हैं, तो उनको पढ़ाने से मेरा मतलब यही देखा जा रहा है कि कोई जो नियम है कानून है जिस तरीके का अभी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पढ़ा लिखा के भी जो गरीब है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ नहीं कर पा रहा है। इस वजह से देखिए ये शिक्षा व्यवस्था, मैंने बीएड की हुई है तो इसमें शिक्षा व्यवस्था के तो मैं जान रहा हूँ कि क्या स्थिति है। एक्चुअली में देखिए जो शिक्षा व्यवस्था जो चल रहा है, वुड्स कमीशन या जो भी कमीशन अभी लागू चल रहा है, ऐसे तो अभी मेकाले सिस्टम से चला रहा है। पहले तो ट्राई लैंग्वेज से हम लोगों को गुमराह कर दिया गया, ना हिंदी का अच्छा से ज्ञान है न इंग्लिश हम लोग जान सकते हैं। ये जो भाषा एक क्षेत्रीय भाषा की सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो जा रही है हम सबों के बीच कि आखिर हम लोगों को किस भाषा से अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, भाषा वाला जो अभी चला उसके बारे में बोलिए। इस भाषा के बारे में हम लोगों ने ये अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सुना, हिंदी को भी थोड़ा सा रखा गया कि नहीं, हिंदी को जेपीएससी में नहीं इस टाइप उस टाइप किया गया। मगही के ऊपर बोला गया, हम लोग मगही के क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण देखा जा रहा है कि हम लोग सही से मगही बोल भी नहीं पाते हैं लेकिन मगही के क्षेत्र में हैं। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि अगर मान लेते हैं हिंदी को अगर हटाया जाए या किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, हमारा मातृभाषा है, हम लोगों ने जन्म लिया तब से हिंदी सीख रहा है। अगर हिंदी को ही इस टाइप के कहा जाए तो हम लोग आने वाला समय में माँ को भी भूल जाएंगे, क्योंकि मातृभाषा को भूल जा सकते हैं तो माँ को क्यों नहीं भूलेंगे।